हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज IAS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक बनते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, कॉन्फ्रेंस ऑफ है पार्टीज है, ग्लोबल है कूलिंग है COP28 है, ग्लोबल है कुकिंग है प्लेज है, और है किगाली संशोधन है, इंडिया कूलिंग है एक्शन है प्लान है ICAP। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो कूलिंग सेक्टर है में उत्सर्जन है कम करने का महत्व है, सतत विकास के लिए ग्रीन कूलिंग है रणनीतियाँ, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी हालिया रिपोर्ट कीपिंग इट चिल हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग एमिशंस में वैश्विक कूलिंग सेक्टर से उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना प्रस्तावित की है। यह पहल अनुमानित 2050 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर पर्याप्त प्रभाव डालने की क्षमता रखती है, जिससे उन्हें 60% तक कम किया जा सकता है। यह रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग प्लेज के समर्थन में जारी की गई है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 तथा कूल कोएलिशन के मेजबान के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त पहल है। नोट, आइए समझते हैं। कूल कोएलिशन साझेदारों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो सभी के लिए कुशल जलवायु अनुकूल शीतलन सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। UNEP ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2030 एजेंडा तथा पेरिस समझौते के बीच तालमेल से पहले वैश्विक सम्मेलन में कूल कोएलिशन का शुभारंभ किया है। भारत कूल कोएलिशन का सदस्य है। तो चलिए अब हम लोग सस्टेनेबल कूलिंग हेतु UNEP की प्रस्तावित कार्य योजना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकृति आधारित समाधान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सिफारिशों में निष्क्रिय शीतलन उपाय जैसे छायांकन वेंटिलेशन इंसुलेशन ग्रीन रूफ और परावर्तन सतहें तथा शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक स्थिति का पुनः निर्माण करना शामिल है। निष्क्रिय शीतलन यांत्रिक शीतलन की आवश्यकता को कम कर सकता है और ऊर्जा तथा उत्सर्जन को बचा सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके दक्षता मानक क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर और पंखे जैसे कूलिंग उपकरणों के लिए उच्च ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया गया है। उच्च ऊर्जा दक्षता वाले कूलिंग उपकरणों की ऊर्जा खपत और उत्सर्जन कम हो सकते हैं तथा उपयोगकर्ताओं और उपयोगिताओं के लिए लागत कम हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग रेफ्रिजरेटर्स को चरणबद्ध तरीके से बंद करना आइए देखते हैं। तो देखिए, इसका तात्पर्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के बजाय हाइड्रोकार्बन अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे शीतलन उपकरणों में वैकल्पिक पदार्थों के उपयोग से है, जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। HFC सिंथेटिक गैसों का एक समूह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से शीतलन और प्रतिशत के लिए किया जाता है। सुपर प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत HFC में शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के गुण होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में सैकड़ों से हजारों गुना अधिक गर्मी को रोकने में सक्षम होते हैं। अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद वे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक हैं, जिसका औसत वायुमंडलीय जीवन काल 15 वर्ष है।
कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाले रेफ्रिजरेंट कूलिंग उपकरणों के प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के तहत एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने में योगदान कर सकते हैं। जलवायु को गर्म करने वाले रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनिंग को तेजी से चरणबद्ध तरीके से बंद करने का आग्रह किया गया है। तो चलिए अब हम लोग कूलिंग सेक्टर पर ध्यान क्यों दें, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कूलिंग सेक्टर बढ़ते तापमान से निपटने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, औद्योगिक शीतलन प्रक्रियाओं और उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हस्तक्षेप के बिना शीतलन उपकरणों की बढ़ती मांग से बिजली की खपत और उत्सर्जन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। वैश्विक बिजली खपत में कूलिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 20% है। यदि वर्तमान नीतियां जारी रहती है तो वैश्विक स्तर पर कूलिंग उपकरणों की स्थापित क्षमता 3 गुना हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2050 तक बिजली की खपत 2 गुनों से अधिक हो जाएगी। इससे वर्ष 2050 में 4.4 बिलियन से 6.1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष CO2e का उत्सर्जन हो सकता है, जो उस वर्ष वैश्विक अनुमानित उत्सर्जन का 10% से अधिक होगा। तो चलिए अब हम लोग सतत शीतलन कूलिंग के क्या लाभ हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, निष्क्रिय शीतलन तकनीक और कुशल शीतलन उपकरण उपभोक्ताओं को वर्ष 2022 से 2050 के दौरान 17 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत करवा सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अधिकतम बिजली आवश्यकताओं को 1.52 टेरावाट तक कम कर दिया जाएगा, जिससे बिजली उत्पादन में पर्याप्त निवेश से बचा जा सकेगा। नए उपकरणों में कम ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने और रेफ्रिजरेंट जीवन चक्र को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से वर्ष 2050 में एचएफसी उत्सर्जन को 50% तक कम किया जा सकता है। पावर ग्रिड को डिकार्बोनाइज करने से क्षेत्रीय उत्सर्जन को 96% तक कम किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग सतत शीतलन से संबंधित पहले क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वैश्विक के बारे में देखते हैं। तो देखिए, नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान है, NCAPS है। वर्तमान में भारत सहित 40 से अधिक देशों ने NCAP तैयार किए हैं और 25 अन्य देश तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि भारत और चीन द्वारा अपने NCAP में कार्यान्वयन तंत्र को शामिल किए जाने के बावजूद कार्यान्वयन धीमा रहा है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, 60 से अधिक देशों ने कूलिंग सेक्टर के जलवायु प्रभाव को कम करने की वचनबद्धता के साथ प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। 28वें पार्टियों के सम्मेलन COP28 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात एवं कूल कोएलिशन ने वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा की शुरुआत की। तो चलिए अब हम लोग किगाली संशोधन को गति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, किगाली संशोधन HFC के उत्पादन और खपत को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक HFC के उत्पादन एवं खपत को 80 से 85% तक कम करना है। यह संशोधन ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों पर मार्टिलियन प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इससे 105 बिलियन टन CO2 एक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने की उम्मीद है, जिससे 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से सुरक्षा प्राप्त की जा सकेगी। तो चलिए
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।